माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइथन के अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में जानेंगे कि पाइथन में कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, उनका सिंबल क्या है, उनका नाम क्या है तथा उनका कार्य क्या है। पाइथन में कई प्रकार के ऑपरेटर पाए जाते हैं। जो हम लोग जानते हैं कि पाइथन में कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें एक ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी अंकगणितीय ऑपरेटर। वह कौन कौन से हैं, उनके क्या सिंबल हैं तथा उनके क्या कार्य हैं, वो किस कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइथन के ऑपरेटर्स। जो आज का है अरिथमेटिक ऑपरेटर। आज कौन सा है? अरिथमेटिक यानी अंकगणितीय ऑपरेटर। पाइथन में अंकगणितीय ऑपरेटर सबसे पहला है एडिशन ऑपरेटर, जिसका सिंबल है प्लस का सिंबल। यह ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर यूज टू ऐड ऑल द वेरिएबल वैल्यू, जितनी भी वेरिएबल वैल्यू है उसको ऐड करने के लिए प्रयोग करते हैं। पाइथन में हम किसके साथ यूज करेंगे? स्टार्टिंग करते हैं 3। ये क्या है? 1 2 3 ग्रेटर देन का निशान। 3 क्या है? ग्रेटर देन का निशान से शुरू करते हैं। a प्लस बी यानी हम इसको एडिशन करना चाहते हैं। ऑपरेंड को हम लोग क्या कर सकते हैं? एडिशन करना चाहते हैं। यहाँ पर एच के साथ 30 प्लस 4 यानी इसको ऐड करके यहाँ पर दिखा दिया गया है। 30 प्लस 4 34 होता है। एडिशन सिंबल जो होता है क्या होता है? जोड़ता है, एडिशन करता है। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? प्लस का होता है। सभी लोग जानते हैं एडिशन का कार्य क्या है? एडिशन का कार्य जोड़ना होता है। दो संख्याओं को जोड़ता है, दो ऑपरेंड को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, दो चीज़ों को, दो वेरिएबल्स को जोड़ेगा। ठीक है, अगला है इसमें सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन जो है इसका सिंबल माइनस का सिंबल होता है। यह क्या करता है? यह ऑपरेंड राइट हैंड ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑपरेंड क्या करता है? यह राइट हैंड ऑपरेंड जो होता है लेफ्ट हैंड ऑपरेंड को क्या करता है? सब्सट्रैक्ट करता है। राइट वाला जो है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट में क्या है? 30 है। 30 जो है 4 को क्या कर रहा है? सब्सट्रैक्ट कर रहा है यानी घटा रहा है। 30 में से 4 अगर हम करेंगे तो क्या होगा? 26 यानी यह सब्सट्रैक्ट कर रहा है, घटा रहा है। दो वैल्यू को क्या कर रहा है? घटा रहा है। दो वेरिएबल्स को घटा रहा है। एडिशन जोड़ता है और सब्सट्रैक्शन क्या करता है? घटाता है। अगला है मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा? मल्टीप्लाई करता है। किन्हीं दो वेरिएबल्स को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। ऑपरेटर इज यूज टू मल्टीप्लाई ऑल द वेरिएबल्स वैल्यू, सभी वेरिएबल्स वैल्यू को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। जैसे यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई 4 किया गया है, तो जो आंसर आ रहा है वह सही आंसर आएगा। ठीक है, यह ऑपरेटर क्या करता है? मल्टीप्लाई का कार्य करता है। एडिशन क्या करता है? दो वेरिएबल्स को जोड़ने का काम करता है। सब्सट्रैक्शन घटाने के लिए, माइनस करने के लिए काम आता है। मल्टीप्लिकेशन गुणा यानी मल्टीप्लाई करने के लिए काम आता है। अगला है डिवीजन। डिवीजन क्या करता है? डिवीजन ऑपरेट डिवाइड लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बाय राइट हैंड ऑपरेंड। यह लेफ्ट हैंड ऑपरेंड यहाँ पर ए है और राइट हैंड क्या है? बी है। एग्जाम्पल में 30 है और राइट हैंड क्या है? 4 है। इसको क्या करता है? डिवाइड करता है। लेफ्ट हैंड ऑपरेट बाय राइट हैंड। लेफ्ट हैंड ऑपरेट जो होता है उसको राइट हैंड वाला डिवाइड करता है। अगला है इसमें मॉडुलस, जिसका सिंबल है प्रतिशत के रूप में है। परसेंटेज, इसका सिंबल क्या है? परसेंटेज। ये क्या करता है? इट डिवाइड ऑपरेंड एंड रिटर्न रिमाइंडर। यह क्या करता है? लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से डिवाइड करेगा,
लेफ्ट हैंड ऑपरेंड को राइट हैंड ऑपरेंड से डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो नहीं शो करेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचता है उसको दिखाता है। यह क्या करेगा, जो बच जाती है वैल्यू, जो शेषफल बचता है उसको दिखाता है। रिमाइंडर जितना रिमेनिंग पार्ट होता है, रिमेनिंग वैल्यू होता है, उसको यहाँ पर शो करता है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल, जो क्या होता है एस्ट्रिक यानी स्टार, स्टार के द्वारा 2 स्टार होते हैं। इट रिटर्न द पावर ऑफ वन वेरिएबल अगेंस्ट अदर, या एक वेरिएबल के पावर को दर्शाता है दूसरे वेरिएबल के अगेंस्ट। यहाँ पर क्या लिखा गया है, ए एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2 बार लिखा गया है, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 3, यानी 2 को जो हम 3 टाइम जब हम उसको ले जाते हैं तो क्या उसका आंसर आता है 8 आता है। यदि ऐसे मान लें कि 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। यह क्या करता है, इट्स मीन 2 पावर 3, यानी 2 का पावर क्या होगा 3 होगा, ठीक है। यह क्या बताएगा 2 का पावर 3। ऐसे कोई भी एग्जांपल हम कर सकते हैं इसमें मैथमेटिक्स संबंधित। इसके बाद फ्लोर डिवीजन जो होता है स्लैश, डबल स्लैश का यूज करते हैं। डिवीजन में किसका यूज करते हैं, स्लैश का यूज करते हैं। फ्लोर डिवीजन में डबल स्लैश का यूज कर सकते हैं। लिखिए, देखिए इसमें क्या लिखा है, फ्लोर डिवीजन, जिसको क्या कहा जाता है इंटीजर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन को क्या कहते हैं, इंटीजर डिवीजन, या इंटीजर डिवीजन इंटीजर वैल्यू पर कार्य करेगा। सेम एज डिवीजन, या सेम एज डिवीजन के ही तरह होता है, सेम एज डिवीजन, बट इट विल बी रिटर्न द इंटीजर वैल्यू व्हेन बोथ आर्गुमेंट आर एंड्स, अदरवाइज फ्लोट। यदि दोनों इंटीजर पार्ट है तभी जाकर फ्लोट डिवीजन अपना इंटीजर वैल्यू देगा, नहीं तो क्या देगा, फ्लोट में दे देगा। फ्लोट में क्या है, फ्लोट का एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ए डबल स्लैश भी दिया है। यहाँ पर एग्जांपल है 9 डबल स्लैश 2, यानी जब 9 को डिवाइड किया जाएगा 2 से तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट कुछ समथिंग आता है, लेकिन यह केवल 4 को ही शो करेगा, यानी प्रिंट क्या होगा, केवल 4 होगा। इसी प्रकार डेसिमल पॉइंट में भी हम 9.0 है, तो ये क्या करता है, इसको भी जब 2.0 से करते हैं तो 4.0 दिखा रहा है, यानी डेसिमल वैल्यू को शो नहीं कर रहा है। जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ पर है, ये क्या करता है, ये भी हमको जो इंटीजर वैल्यू है बस वही दिखाता है, जो डेसिमल वैल्यू है उसको शो नहीं करता है, जो मिनिमम डेसिमल वैल्यू को शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। पहला है एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल और फ्लोर डिवीजन, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं पाइथन के। एडिशन जो है सिंबल प्लस का होता है, यह क्या करता है, वेरिएबल को ऐड करता है, उसका एग्जांपल वहाँ पर दिया हुआ है। सब्सट्रैक्शन क्या करता है, ऑपरेंड को राइट हैंड वाले को राइट हैंड वाले से लेफ्ट हैंड वाले को वो सब्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन यानी एस्ट्रिक का निशान है, यह मल्टीप्लाई करेगा एक ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड के, यानी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। डिवीजन, या एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से डिवाइड करता है। मॉड्यूलस, या डिवाइड करेगा, लेकिन डिवाइड का जो आंसर आएगा वो नहीं दिखाएगा, वह क्या दिखाएगा, रिमाइंडर जो बच जाता है शेष उसको दिखाता है, यानी शेषफल को दिखाता है, ठीक है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल, यह पावर को दर्शाता है, या 2 टू पावर 3 या 3 टू पावर 9 या 3 टू पावर 6 ऐसे करके कुछ भी आप लोग एक्सपोनेंशियल यानी पावर को शो करा सकते हैं। और फ्लोर डिवीजन क्या करता है, फ्लोर डिवीजन डेसिमल पर भी का डेसिमल वैल्यू को नहीं दिखाता है, जो भी आपका रिजल्ट आता है डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल वैल्यू को नहीं शो करता है, जो वैल्यू आती है बस वही शो करता है, डेसिमल वैल्यू को
नहीं शो करता। जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 9 को डिवाइड किया गया है 2 से, तो 2.5 आता है, सॉरी 4.5 आएगा, लेकिन 0.5 को यहाँ पर शो नहीं करेगा। जब फ्लोर डिवीजन करेंगे तो 0.5 जो है वह शो नहीं करेगा। यह क्या करता है, यह डिवीजन की तरह ही होता है, लेकिन यह क्या करता है, इट विल रिटर्न द इंटीजर वैल्यू व्हेन बोथ आर्गुमेंट आर इंट। जिन दोनों वैल्यू, यह इंटीजर वैल्यू करेगा जब दोनों आर्गुमेंट क्या हो, इंट हो, अदरवाइज ये क्या करेगा, फ्लोट टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके पाइथन के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसको आप लोग प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में मैथमेटिक्स संबंधी सारे यूज़ हम इससे कर सकते हैं। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और जो नेक्स्ट ऑपरेटर आपको आएगा अगले वीडियो में, मैं आपको पाइथन के दूसरे ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखिए, और इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए। यदि पसंद आए तो इसको लाइक करिए। यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं पाइथन संबंधी या कोई भी और टॉपिक पर, कंप्यूटर से के रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो सेंड कर सकूं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।